हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम करने वाले हैं धुरंधर से रिलेटेड वायरल मीम्स। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। देखते हैं क्या क्या बढ़िया बढ़िया मीम्स आप लोगों ने भेजी हैं। और आप अगर आपके पास भी कोई इस तरह की मीम्स हैं, खाली धुरंधर नहीं, वैसे भी दूसरी कोई मीम्स, फ़नी मीम्स हों, मज़ेदार मीम्स हों, तो वो भी आप भेज सकते हो ईमेल एड्रेस में। और ईमेल एड्रेस जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप जाकर मीम्स जो हैं वो हमको भेजना और हम उन पे रिएक्ट करेंगे और मिल के हंसेंगे। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पहला मीम देखते हैं किससे शुरुआत होती है। टंग टड़ा टंग। मेरा बेटा है, मेरा गर्व है मुझे उस पर गर्व। एक बाप को अपने बेटे से इससे ज्यादा और क्या चाहिए। बहुत ही बढ़िया था। इसमें देख लो, वैसे अगर विनोद खन्ना होते तो वो यही बोलते कि भैया मेरा बेटा है, मेरा बेटा। कमाल किया, वो दिखा रहे कितना प्राउड। और ये मोस्ट लाइकली किसी मूवी का कोई क्लिप होगा जो लेके इसका मीम बनाया गया होगा। बहुत ही मजेदार था। नेक्स्ट देखते हो। धुरंधर मूवी अगर आपने देखी है तो उसमें आपने एक सीन देखा होगा जिसमें अर्जुन रामपाल और अक्षय खन्ना 9/11 वाले टेररिस्ट अटैक को सेलिब्रेट करते नजर आते हैं। अल्फा थंग ने बताया कि इस सेलिब्रेशन वाले सीन को शूट करने में उन्हें काफी सारे टेक लेने पड़े थे, क्योंकि एज एन इंडियन 9/11 वाला टेररिस्ट अटैक जिसने पूरे देश को शॉक में डाल दिया था, उस इंसिडेंट पे सेलिब्रेशन वाला सीन शूट करना किसी के लिए भी आसान बात नहीं। लेकिन हाँ, एक्टर डायरेक्टर ने दिल पर पत्थर रख के ये सीन शूट किया है। क्या आपने ये मूवी देख ली? हमें कॉमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी। वाह, ये पता चला कि बार बार रीटेक करने पड़े, क्योंकि एज इंडियन जब आपको खुशी दिखानी पड़ रही है कि 9/11 के टाइम भैया खुश हो रहा था पाकिस्तानी लोग और जिन्होंने ये सब किया था, वो हम एज इंडियन जब एक्टिंग भी कर रहे हैं तो कैसे खुश हो सकते हैं? कर हो ही नहीं सकते। वो तो मैंने एंगल सोचा ही नहीं था कि अगर मुझे कोई कहे कि मेरे देश में इस टाइप का हुआ और वो इतनी वो मतलब रोने वाली दुर्घटना हुई और मैं उस इंसिडेंट पे मतलब खुश हूं, नहीं हो सकती। तो वैसे ही वो कह रहे हैं तो बाबा रीटेक लेने पड़े। कमाल है यार, दिस इज समथिंग न्यू जो हमें पता चला कि कितना टफ होता है। वही ना, मैं भी अभी सोच के मैंने कहा वाह, बात तो सच है, बिल्कुल कमाल है। वैसे वेरी नाइस। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है मीम। I am Indian, so I respect every country. Every country. ये भी मज़ेदार था। ये धुरंधर से रिलेटेड नहीं था पर ये मज़ेदार था कि भाई वो कह रहे हैं हमें भी तो यही सिखाया ना कि हर कंट्री की रिस्पेक्ट करो, हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करो। तो वैसे ही वो बोल रहा है कि मैं हर कंट्री को रिस्पेक्ट करता हूँ कि ये हमने सीखा है। और वहाँ से पाकिस्तान आ रहा था, भाई अब सब रिस्पेक्ट भूल गई। ये बिल्कुल मेरी था, मैं और ये एग्जैक्टली सेम। मज़ा आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। मतलब आपको मज़ा आया कि नहीं आया इसको देख के? हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है। पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है। हिंदुस्तानियों को हराया है तो हमेशा हिंदुस्तान के लोगों ने साथ नहीं दिया देश का। और दर्द है तो केवल इसी बात का। भारत के इतिहास में अगर दर्द केवल इस बात का नहीं है कि विदेशियों ने हमारे साथ क्या किया, उनका तो हम मुकाबला कर लेते। दुख इस बात का था कि हमारे सभी लोगों ने साथ नहीं निभाया और साथ नहीं दिया। और इसकी फीलिंग आज भी मुझे इस देश में। ये भी बहुत ही अच्छा था। पहले इन्होंने मूवी के अंदर जो था वो क्लिप, वो डायलॉग सुनाया और वो ही उसी तरह का जो एक्चुअल में अजीत दोवल ने बोला स्पीच में कहीं पर जहाँ गए होंगे तब बताया होगा, तब वो उन्होंने कहा। और बात सच्ची है। और वो कह रहे हैं आज तक उस बात का दुख है। और आप हिस्ट्री में देख लो, बाहर से कोई भी आया हो वो जीत कैसे पाया, हमारे को हरा कैसे पाया, क्योंकि हमारे यहीं पर ही गद्दार थे। उसी की वजह से छावा मूवी में भी एक परफेक्ट एग्जाम्पल था। जब छावा देखी थी उसमें भी गद्दार था। अब किसी में भी देख लोगे, गद्दार घर में बैठे होने की वजह से हम लोग हारे, नहीं तो हम कभी ना हारते। वही उन्होंने बताया। बहुत ही प्यारा था यार, वेरी नाइस। दुख भी हो रहा है, गुस्सा भी आ रहा है। एक मूवी
मूवी ने पूरे लेफ्ट, इस्लामिक और कांग्रेसी इकोसिस्टम के गुर्दे फाड़ कर रख दिए। उस मूवी का नाम है धुरंधर। और इस मूवी में एक भी ऐसी घटना नहीं है जो भारत के मुसलमानों के खिलाफ हो या दुनिया के किसी भी मुसलमान को खिलाफ हो। दरअसल ये मूवी बताती है कि भारत के कैसे स्पाई जो जासूस होते हैं वो पाकिस्तान के अंदर तक जाकर आतंकवादियों को शिकार बनाते हैं और उनके पूरे इकोसिस्टम में घुसकर भारत में इंटेलिजेंस और उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इस मूवी से किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि तिरंगे झंडे को देखकर जिसकी आंखों में चमक आए और उसको झुका देखकर जिसकी आंखों में आंसू आए, उसके लिए मूवी एकदम सटीक है। उसको ये जरूर देखनी चाहिए। देशभक्ति से आप ओतप्रोत हो जाओगे। लेकिन इस मूवी से भी दिक्कत है, पूरा इकोसिस्टम इस मूवी को साबित करने में लग गया है कि ये नफरत फैला रही है। मतलब जिस मूवी में एक भी शब्द मुस्लिमों के या भारतीय मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है, उससे भी इन्हें दिक्कत है। इनको मूवी अच्छी लगती थी मैं हूं ना, जिसमें एक हिंदू आर्मी ऑफिसर को विलेन दिखाया जाता था। एक मूवी और आई थी अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, उस मूवी में इन्होंने पाकिस्तान की आर्मी तक को भी क्लीन चिट दे दी थी और आतंकवादियों के खिलाफ इन्होंने दिखाया था कि पाकिस्तानी आर्मी भारत की मदद करती है। इसके अलावा भी इन्होंने कई प्रोपेगेंडा मूवी बनाई है, लेकिन तब इन्हें कोई दिक्कत नहीं। पठान। लेकिन जासूसी के साथ साथ धुरंधर मूवी में एक बेहद गंभीर विषय भी उठाया गया है। उसमें यह बताया गया है कि 2007-8 के आसपास जब कांग्रेस और यूपीए की सरकार थी, उस समय के एक बड़े पावरफुल मंत्री के बेटे ने अपने प्राइवेट जेट से भारत में छपने वाले नोटों की जो प्रिंटिंग प्लेट्स थी वो अपने आप आतंकवादियों और आईएसआई को सप्लाई की थी। मतलब आप अंदाजा लगाइए कि जो सरकार के टॉप पर बैठा था उसका बेटा और वो स्वयं आईएसआई को भारत के नकली नोट छापने के लिए प्रिंटिंग प्लेट सप्लाई कर रहा था। तो ये बेहद गंभीर विषय है और इस पर कई सारे सोशल मीडिया पर भी इस पर डिबेट छिड़ी हुई है कि वो मंत्री कौन था, उसका बेटा कौन था। तो अगर आप भी राजनीति में रुचि रखते हैं और इस मूवी को तो आपको जरूर देखना चाहिए ताकि आप समझें कि भारत के आजाद होने और भारत के स्वतंत्र होने की कीमत क्या होती है। क्योंकि लोग अपनी जान देते हैं गुमनामी में, जहां आपको पता भी नहीं रहता कि किसने आपके देश के लिए जान दे दी है। इसके अलावा आप ये भी बताइए कि वो मंत्री कौन है, उसका बेटा कौन है जिसने भारत के साथ ऐसी गंभीर किस्म की गद्दारी की और उसके बावजूद भी वो सत्ता में बना रहा और आज भी शायद कहीं ना कहीं से सांसद या राजनीति में बना होगा। ये बताना आप लोग कौन है वो मंत्री, उसका बेटा। और मूवी में भी ये दिखाया था कि वो खास नाम नहीं बताया था, पर ये जरूर बताया था कि कोई था। कौन था वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझको भी कि कौन था, क्योंकि मुझे नहीं पता। वॉच क्लोजली। कह रहे इसमें मैं भी हूँ। मूवी के वायरल सीन में आप मुझे स्पॉट कर पाए तो कमेंट्स में बताओ। मैं नहीं स्पॉट कर पाई तो वीडियो वापस देखो। यार बताना कहाँ पे था यार, मुझे तो नहीं पता चला करेक्टर में कौन सा था। आप बताना, बार बार देख के फिर बताना कहाँ था, फिर मैं भी देखूंगी। सारा बॉलीवुड एक तरफ और अक्षय खन्ना एक तरफ। ओ ये बता कौन है ये? वो है जो उसका भाई बना होता है, अक्षय खन्ना का उसमें भाई बना हुआ है। दोनों पाकिस्तानी बने हुए थे। धुरंधर मूवी का ऑनेस्ट अनपेड रिव्यू दूंगा, बट उससे पहले चुकंदरों को देख लेते हैं। ये पहला जो कहता है कि ये क्या चीप मूवी बनाई है, आईएसआईएस जैसे बिहेडिंग दिखाई है। भाई तू जर्मनी में बैठ के ना गेम ऑफ थ्रोन्स ही देख ले खाली। और दूसरी ये जो इस्लामोफोबिया की बात कर रही है कि मूवी में इस्लामोफोबिया है, मुस्लिम्स को हेट्रेड दिखाई गई है, ना मूवी में कोई मस्जिद दिखाई ना ऐसा कुछ दिखाया। अल्लाह का नाम किसने लिया? तो वो टेररिस्ट ने लिया था जो गोली चला रहे थे और लोगों को मार के खुश हो रहे थे। और दूसरे जो उनके आका पाकिस्तान में बैठ के वो अल्लाह कर रहे थे, अल्लाह का नाम लेके। और हमारे साथ मूवी थिएटर में वेडनेसडे रात को पूरा मूवी थिएटर फुल था। मेरे आसपास जितने मुस्लिम भाई बहन बैठे थे ना, वो उन्हीं को देखकर गाली दे रहे थे कि तुम्हारी वजह से नाम खराब होता है, तुम जैसों की वजह से नाम खराब होता है। तो कोई हेट्रेड फैला रहा है तो वो तुम फैला रहे हो, बाकी लोग नहीं। और तीसरा ये जो सरकाज़म कह रहे हैं कि देखो गीता का कोट दिखाया स्टार्टिंग में और उसके बाद इतना खून खराबा दिखा दिया मूवी में। अधर्म का नाश करने के लिए महाभारत, ठीक है। और ये जो अधर्म गीता वहीं से शुरू हुई थी। ऐसे हिंदुस्तानी पैदा होते जो वहां जाकर दुश्मन के घर में जाके गोली मार के आते। तो पहली चीज आई होप आपको ये समझ में आ गई चुकंदरों की कहानी। अब आ जाते हैं धुरंधर को। सबसे पहली चीज मूवी में आपने अगर कोई विलेन को हीरोइस्टिक दिखा रहा है ना कि रहमान बलूच इतना अच्छा था कि डांस करता हुआ आया, बॉस अंडरस्टैंड वन थिंग, उसी की वजह से उसी ने वो वेपन्स दिए थे जो 2611 में यूज हुए थे मुंबई अटैक, ठीक है। तो ये गानों की वजह से आप उनको ऐसे हीरो मत बनाइए। हीरो कौन बना रहा है? अक्षय खन्ना की एक्टिंग अच्छी लगी जो एक्चुअली थी, एक्टिंग सेलिब्रेट करिए, बट वहाँ पे आदमी को नहीं, ये रहमान जो बलोच वो तो बड़ा गंदा आदमी था। Everybody knows that. मूवी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि जब मैं बैठा था मेरे अंदर ऐसे आ रहा था कि अगला जन्म लूं और यही बनूं, यही जाऊं, इसी तरीके से ट्रेन करूं खुद को, यही पहुंचूं।
ठीक है, तो कितने हिंदुस्तानी होंगे जो हॉल में बैठे होंगे, उनको अंदर से ऐसा फील हुआ कि मुझे ये करना है। कोई 18-19 साल का बच्चा जो आगे जाके एनडीए ज्वाइन करेगा और भारत के लिए सेवा देगा। बहुत बच्चे होंगे, मैंने कहा था मोटिवेट होंगे। नहीं देखिए मूवी, तो जिस तरह से उसमें खून खराबा दिखाया गया है ना, वो कोई टेस्टोस्टेरोन लेवल या मैस्कुलिनिटी दिखाने के लिए नहीं था। उसकी रियलिटी थी ये दिखाना कि सच्चाई में, असलियत में किस तरह से टॉर्चर किया जाता है। क्योंकि आपने अभी तक जो देखा है ना, वो देखा है एक साइड रॉ का लड़का, ISI की लड़की, दोनों की शादी हो गई, एक प्रोडक्ट पैदा हो गया, तीनों संग में रह रहे हैं, एक साइड इंडिया का झंडा, दूसरी साइड पाकिस्तान ओ टाइगर जिंदा है, अटैक के टाइम पे टाइगर गोली मार रहे थे धर्म पूछ। तो ये याद रखिएगा एक बात की रियलिटी वो थी जो इसमें दिखाई गई। और एक खराब चीज जो मूवी में मुझे लगी, वो एक पॉलिटिसाइज किया गया मूवी को बीच में थोड़ी देर के लिए, जिस तरह से कि अगर ये गवर्नमेंट होती तो ये एक्शन लेती, अभी क्यों नहीं ले रहे। देखिए जो जवान है हमारे, वो जवान है, जो डिफेंस फोर्सेज है, IP है, रॉ है, वही नहीं वो सच था। ये था रियल फीडबैक, सबसे शेयर करिएगा। जय भारत। पॉलिटिक्स तो आएगी बीच में, देखो पॉलिटिक्स आएगी क्योंकि उन्होंने देखो जब उसमें एक्चुअल जब रियल लाइफ में ये हुआ है कि हमारी जो नोट की वो थी वो वहां तक उनके पास किसी ने, गवर्नमेंट के ही बंदे ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने खास अपना जेट, प्राइवेट जेट में जाकर रोका, तो वो तब दिखाना पड़ेगा ही, दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा हाँ, कि ये गवर्नमेंट कैसी थी। और जब यहाँ पे तुमको इंफॉर्मेशन मिल रही है या कुछ बता रहे हैं, तुम हाथ पे हाथ रख के कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो, और फ्रस्ट्रेशन दिख रही है एजेंसी की, कि वहां पे अजीत डोवल का दिखाया था कितने फ्रस्ट्रेटेड है कि भैया हम लोग बता, हमारे को उतनी ताकत क्यों नहीं दे रहे हो, कुछ एक्शन क्यों नहीं करने दे रहे हो। तो वो तभी वो बाबा कह रहे थे कोई ऐसी गवर्नमेंट आए जो दमदार हो, तब इस बात बनेगी, तब हम इन पाकिस्तान के अंदर जाकर इनको खत्म कर सकेंगे। और वही हुआ है। मोदी जी बीजेपी क्या बात है। अब क्या हो रहा है, न्यूज आती है ना कि अज्ञात लोगों ने फलाने को यहां मार दिया, पाकिस्तान में कर दिया, कनाडा में कर दिया। वो हो क्यों रहा है? तो इट इज वेरी मच रियलिटी जो दिखाया है और जो कह रहे हैं वो हो रहा है। आपको दिखा पहले की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही थी, बल्कि वो तो ऐसे लग रहा था उनसे हाथ मिला के अपना यहाँ पे गद्दी लेके बैठी हुई है और देश को खा रही है। अब जो गवर्नमेंट आई है वो देश के लिए, देश की सुरक्षा, देश को आगे बढ़ाना, देश को ताकतवर करना, उस पे लगी हुई है यार। और धुरंधर ने ये सारे पोल खोले हैं, तो यार मजा आ गया। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।